नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। वैसे इनको डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहते हो, इनके जैसे और भी बहुत सारी हैं, जैसे आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोस्टेर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपको ये भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उनके आगे की जो डिटेल में चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर इनको दोबारा से समझाने का मकसद केवल से इतना सा है कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये सीरीज चल रही है, हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं तो छोटी छोटी हेडिंग बना के इनको अलग से समझाया हुआ है। तो हमें भी इनको छोड़ना नहीं है, हमारे नोट्स के अंदर इनको भी शामिल कर लेना है। इसलिए मैं इनको दोबारा से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इनके बारे में पता लग गया तो फिर ये तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब ध्यान से सुन लेना, नोट बाद में करना, अभी आप कुछ भी नोट मत करना, पहले आप समझ लो कि चीज़ें क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी परमाणु जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक परमाणु होता है, गोल गोल सा हम लोग इसको दिखाते हैं, और बीच में एक प्लस का निशान होता है। आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि ये जो बीच में मैंने दिखाया है ये इसका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है, और ये जो बाहर बाहर दिखाया है ये बाह्य नाभिकीय भाग है, ठीक है। नाभिक के अंदर हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, और बाह्य नाभिक के इस वाले भाग के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी बात तो सबको पता है। जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत जाना है उसको इतना तो पता ही है कि एक परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाह्य नाभिक के भाग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात तो सबको पता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमें यूज में लेना है इनके लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उस परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 1 है। अगर कोई कहता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आप क्या समझोगे कि कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उन्हीं को हम कहेंगे उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक जो दिए गए हैं वो किसके आधार पर दिए गए हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। जैसे कि हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इनको एक के बाद एक रखा गया है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जब हम लोग 1 देते हैं तो इसका मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है। इसको 2 देते हैं तो इसका मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है। लिथियम को 3 देते हैं तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 3 है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 4 है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 5 है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 7 है, और इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 8 है, इस प्रकार से। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो परमाणु क्रमांक हमें देखने को मिलते हैं वो इसी आधार पर मिलते हैं कि इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। इतनी बात समझ में आ गई, परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब नंबर 2 इस पर आ जाते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। अब इसको भी ध्यान से देखिए। हमने देखा कि ये परमाणु है, इसका ये नाभिक है, नाभिक में कौन है, परमाणु प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। किसी भी नाभिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को हमने क्या बोला, परमाणु क्रमांक बोला, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो टोटल संख्या होगी उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। क्या बोला मैंने, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो संख्या तो कहलाती है उसके परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो टोटल संख्या होती है उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। अब इसको देखिए, समझिए ज़रा ध्यान से। हम लोग कहते हैं
कि हाइड्रोजन जो होता है, अब हाइड्रोजन को 1H1 इस प्रकार से भी लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग 1H2 के रूप में भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन को 1H3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, शायद मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये मान लो कोई तत्व है, X नाम का तत्व है, यहाँ पर Z लिखा होता है और यहाँ पर A लिखा होता है। अब ये Z और A क्या है इसको भी देख लीजिए। किसी भी परमाणु को जब हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और यहाँ पर उसकी द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो Z बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और A बराबर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको पहले से आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो अब जान लीजिए। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक, A होता है उसकी द्रव्यमान संख्या और A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन के नाभिक में जब एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। ठीक है, अगर कोई बोल दे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो ये जो यहाँ पे लिखा है परमाणु क्रमांक, ये क्या है? इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो टोटल होता है उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 12 में से 6 प्रोटॉन है, तो बाकी के 6 कौन है? यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है भाई, 6 प्रोटॉन है इसके अंदर और 6 प्रोटॉन ही यहाँ पे जुड़ेंगे और उन 6 में 12 में से 6 प्रोटॉन है तो बाकी कौन है? न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे 8 लिखा होता है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ आता है। तो 8 इसमें कौन है? प्रोटॉन है और बाकी के जो 16 में से 8 है वो कौन है? न्यूट्रॉन है। इस प्रकार से होता है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलेंगे, किसी नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक बोलेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। परमाणु क्रमांक किसको बोलेंगे? प्रोटॉनों की संख्या को बोलेंगे परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो टोटल होता है उस संख्या को बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं। परमाणु क्रमांक हमारी समझ में आ गया, द्रव्यमान संख्या हमारी समझ में आ गई। अब हमें समस्थानिक और समभारिक पढ़ना है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में स्थान का निर्धारण हम किस आधार पर करते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर करते हैं। तो हाइड्रोजन को 1 नंबर पे रखा जाता है, हीलियम को 2 नंबर पे रखा जाता है। इनके स्थान का निर्धारण किससे हो रहा है? परमाणु क्रमांक से इनका स्थान का निर्धारण हो रहा है। और वे एटम या वे परमाणु जिनका स्थान सेम हो, एक समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। माने वह परमाणु जिनको एक स्थान पर रखा जाता है उनको समस्थानिक बोलते हैं। ये वाला उदाहरण हमारे काम का यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन है यहाँ पे और हाइड्रोजन के मैंने 3 समस्थानिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। तो तीनों जगह पे 1 1 1 है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। ठीक है, तीनों का स्थान सेम है तो इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो वह परमाणु जिनका स्थान सेम होता है उसको समस्थानिक बोलते हैं। और स्थान कौन निर्धारित करता है? स्थान का निर्धारण कौन करता है? तो स्थान का निर्धारण प्रोटॉन्स के द्वारा होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। लेकिन ऊपर देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन 1 था, वो 1 का 1 ही है, यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 1 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब इस 2 में से 1 तो प्रोटॉन है तो बाकी बच गया वो 1 कौन है? वो न्यूट्रॉन है। यहाँ पे 1 प्रोटॉन है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इन 3 में से 1 तो प्रोटॉन है और बाकी जो 2 बच गए वो कौन है? वो 2 न्यूट्रॉन है। तो वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या समान ना हो, ऐसे परमाणुओं को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वे परमाणु जिनका Z तो समान हो लेकिन A समान ना हो, यानी जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान हो, लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान न हो, उनको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक उदाहरण हो गया, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम हो गया। इसी प्रकार कार्बन के भी 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इस प्रकार से होते हैं।
इन तीनों का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 6 ही होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न भिन्न है, इसलिए इन तीनों को कार्बन के समस्थानिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वे एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक समझ में आया? अब बात करते हैं कि समभारी क्या होता है। तो जैसे एक स्थान पर रखने वाले को समस्थानिक बोलते हैं, वैसे ही समान भार रखने वाले को हम लोग समभारिक बोलेंगे। अब इसका उदाहरण देखना, अभी समझ में आएगा। जैसे कार्बन का ये 12 वाला था, इसका उदाहरण मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं, चलो ठीक है। कार्बन 14 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, द्रव्यमान संख्या 14। तो इनका देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग आ रहा है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या सेम है। तो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समझ में आई बात है? ये अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है अलग अलग के क्यों है? क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन की संख्या बदली तो वो तत्व अगले स्थान पर रख दिया जाएगा, पिछले स्थान पर रह जाएगा। ठीक है, माने 6 होता तो वो कार्बन होता और 7 होती वो नाइट्रोजन हो गया। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। ठीक है, हमने 4 चीजें देखी है। पहली परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है उसको क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। किसी भी नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। अगर किसी भी एक तत्व के परमाणु हैं अलग अलग हैं और उनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उनको क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। फिर से बोलूं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उनको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। और वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान नहीं है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान है, उनको क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।